नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मशीन के बारे में, मशीन इंस्टॉलेशन कब होगा, कैसे होगा, ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत से लोगों के पास आदेश देख भी लिया होगा, लेकिन मैं उसको पूरा एनालिसिस, आपको सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और हम स्क्रीन पर आपको लेके चलेंगे, अपने विद आदेश के साथ में आपको लेके चलेंगे और सारी चीजें आज हम आपको समझाएंगे कि कौन सी मशीन, किस कंपनी की मशीन कहाँ लगेगी, कैसे कैसे होना है। उससे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है, एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि आप में से जिन लोगों ने भी हमारे वीडियो को अब तक हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक किया करें। और आपके कमेंट का जवाब तो हम देते ही हैं और ये कोशिश करते हैं हमेशा कि आपके हम कमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सके। तो हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और हम आपको बताते हैं कि आदेश क्या है और उसमें कैसे कैसे इंस्टॉलेशन मशीनों का होगा। चलिए चलते हैं। अब आपको हम फोन पे दिखा रहा हूं, आपके साइड में हमारी स्क्रीन भी चालू हो गई है और जो फोन पे है वही आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा। तो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन स्टार्ट हो गई है और आपके सामने प्रेषक आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से दिया गया है, सेवा में समस्त जिलाधिकारी के लिए दिया हुआ है। ये 20 दिसंबर का आदेश है। ये आप देखिए 20 दिसंबर का आदेश है, ठीक है। और ये इसमें लिखा हुआ है, विषय प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित अब आपको वेइंग मशीन भी मिलेगी और ई पॉस मशीन भी मिलेगी, दोनों कनेक्ट होंगी। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब आप जैसे आपने राशन कार्ड खोला, सारा करके भी दिखाऊंगा, मशीनें भी दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको दिखाता चलूंगा चैनल के माध्यम से। तो आप खोलेंगे और उसमें जैसे ही आपका 20 किलो आपको राशन देना है, 4 यूनिट है किसी के, तो जब तक 20 किलो उसमें नहीं होगा तब तक आपका ये पास ही नहीं होगा, ये आपका लेगा ही नहीं। अब 19 किलो 900 ग्राम अगर है तो आपका ये होगा ही नहीं, आपका कार्ड ही नहीं निकलेगा। अब जो जमा करते हैं आप, वो जमा नहीं होगा उसमें, वो होल्ड ही रहेगा। जैसे 20 करोगे तभी जमा होगा। तो ये चीज और बढ़ रही है, इसे आप और टेंशन समझ लीजिए, जिम्मेदारी समझ लीजिए, जो भी है ये भी होने वाला है। ये साथ में आपको मिलेंगी दोनों चीजें, और दोनों चीजें वो कैलिब्रेटेड होगी। जो आपकी वेइंग मशीन मिलेगी वो कैलिब्रेटेड होगी, उसके भी अधिकारी साथ में ही बैठेंगे जब आपका वितरण होगा। वो सारी चीजें भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें बताने जा रहा हूं। तो ये चीजें होने वाली हैं। अच्छा, और मशीनें, जैसे जो चीज होती है कि अब ये जो दिसंबर है, इसमें पुरानी मशीनों का टेंडर खत्म हो गया है, ये लास्ट है। तो अब जो जनवरी से नई मशीनें, नए टेंडर शुरू हो रहे हैं। तो किस कंपनी की कितनी मशीनें आप इसमें देख लीजिए। इसमें 6 ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुपों में 3 कंपनियों को ये टेंडर मिले हैं। तो इनमें पहली है लिंकवेल टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसमें देखिए जो है ये 12 डिस्ट्रिक्ट, 14 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट, ये चीजें हैं। 3 ग्रुप तो लिंकवेल के लिए हैं। और इंटीग्रा माइक्रो सिस्टम को, इंटीग्रा पहले मेरे ख्याल से इसमें नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी, शहरी में थी, लेकिन इस बार ग्रामीण शहरी ये अलग अलग नहीं किया गया है। जिसका रहेगा टोटल सब देखेंगे। जहां पे शहरी थी वहां पे सारी वही कंपनी देखी जो ग्रामीण देख रही हैं। तो जो पिछली बार कंपनी थी वो कंपनियां कुछ इसमें कम हो गई हैं। तो अब इसमें तीसरी है ओसिस साइबरनेटिक्स। ये कानपुर, चित्रकूट और झांसी, ये 3 मंडलों में रहेगी। लिंकवेल रहेगी सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, देवी पाटन, बस्ती, इतने मंडलों में लिंकवेल है। और इंटीग्रा जो है वो प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या, इन मंडलों में इंटीग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ये रहेगी। तो ये मशीनें इन कंपनियों को मिली हैं। और अब नीचे देखिए हम पढ़ते हैं, उल्लेखनीय है कि सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा ई पॉस संचालन, स्थापना व संचालन की समय तालिका उपलब्ध करा दी जाएगी। तत्क्रम में निम्नलिखित कार्य जनपद स्तर पर संपादित किया जाना अपेक्षित है। इसमें 3 पॉइंट दिए हैं। का जनपद की तहसीलों में कार्यरत उचित दर दुकानों की संख्या के अनुसार ई कांटे, जो मैंने बताया वेइंग मशीन तथा ई पॉस मशीनें पहुंचाई जाएंगी एवं उन्हें एक चयनित स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा। ये इन्होंने आदेश रखा है ये कंपनियों के लिए।
दूसरा है कि चयनित स्थल पर ही विधिक बाट माप एवं विज्ञान विभाग जो आपकी कांटों को, पेइंग मशीन को जो कैलिब्रेट करेंगे, जो इसको स्टैंप लगाएंगे कि हाँ ये सही है, वो विभाग विधिक बाट माप कार्यालय विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई कांटों की स्टाम्पिंग का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। वो लोग स्टाम्पिंग का कार्य भी वहीं पर पूर्ण करेंगे जहां भी बांटी जाएगी। चयनित स्थल पर ही उचित दर विक्रेताओं का प्रशिक्षण संपन्न कराया जाएगा, यानी प्रशिक्षण भी वहीं पर होना है। जैसा कि सॉरी आपने देखा होगा जब पहले ये मशीनें बटी थी, ईपॉस मशीनें, तब आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी तहसील कार्यालयों में। सेम वही प्रोसेस दोबारा से होगा। उक्त कार्यों के ससमय संपादन हेतु दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सिस्टम इंटीग्रेटर्स संस्थाओं द्वारा अपने संबंधित जनपद के तहसील क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं की संख्या के सापेक्ष ई पास मशीनों एवं ई कांटों की पहुंच एक निश्चित स्थान पर सुनिश्चित की जाएगी। 2 नंबर है, उक्त नवीन ई पास मशीनें एवं ई कांटे तहसील में सुरक्षित स्थान पर रखे जाने का प्रबंध एवं स्थान का चुनाव उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। चयनित स्थान स्ट्रांग रूम की तर्ज पर होगा तथा इस परिसर में रखे नवीन ई पास मशीनें व ई कांटे को सुरक्षित, यानी जो तहसील स्तर में जो रखने की जिम्मेदारी होगी, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होगी वो एसडीएम महोदय की होगी, आपके उनकी। और स्ट्रांग रूम जैसे आपने देखा कि वोटिंग मशीनों को रखा जाता है, सेम उसी तरीके से उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। यह हो गया सुरक्षा और कैसे ट्रेनिंग होनी है इस चीज के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि कब तक बटेगी। ये प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लगातार हमारे जो चैनल पर आप लोग पूछते हो, यही प्रश्न पूछते हो, कब तक मिलेगी, कब तक मिलेगी, कब तक मिलेगी। तो हम चलते हैं वहीं पर। अब देखिए ये एक है, इसमें दिया है मंथ ऑफ डिप्लॉयमेंट और एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन स्टार्ट मंथ। इसमें दिया है कि कब तक आपको ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है, इनका दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा ये वैसा हो रहा होगा, आपको मोबाइल करके देखना पड़ेगा, ये उस तरीके से दिया है इसमें। तो इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है जनवरी मंथ ऑफ डिप्लॉयमेंट और फरवरी, और ऊपर देखिए दिसंबर और जनवरी। यानी जो ऊपर जनवरी 2024 दिया गया है, यानी जनवरी में इन मशीनों में ट्रांजैक्शन होना ही होना है। वो कौन से जिले हैं? बांदा, सॉरी मैं भी ऐसे करके देखने लगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर। आप फोन ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सिस्टम हो रहा है, मैं भी सारा ऐसे करिए हुआ था। तो देखिए ये जो है, जो जिले मैंने दे रखे 7 जिले हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर। इन जिलों में जनवरी में ही ये मशीनें आपको मिल जाएंगी और स्टार्ट भी होनी है। आप ये पक्का समझ लीजिए, ये सरकार का आदेश है, ये स्टार्ट करके दो हमें हर हाल में, जनवरी में इनका ट्रांजेक्शन होना ही होना है। अब फरवरी मंथ में कौन कौन से जिले होने हैं, ये उन्होंने लास्ट डेट दी है, जिनको तो आप करके दो, पहले भी कर सकते हैं ये, लेकिन इन जिलों में आप देखिए कौन कौन से जिले हैं, इनमें दे रहे हैं गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, शामली, श्रावस्ती, गाजियाबाद, कासगंज, हाथरस, मैनपुरी, एटा, मथुरा, अमरोहा, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, पीलीभीत, औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, बाराबंकी, प्रयागराज, फतेहपुर, अयोध्या, आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, महाराजगंज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर। इनको जो है, इनको फरवरी में तो स्टार्ट करना ही करना है। सरकार ने कह दिया इनसे कि आप फरवरी में हर हाल में ट्रांजैक्शन करवाइए इन मशीनों से। बाकी बचा मार्च तक, उनमें कौन से जिले आ रहे हैं? मेरठ, रामपुर, संभल, रायबरेली, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, उन्नाव, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बस्ती, गोंडा, बिजनौर, बदायूं, खेरी, हरदोई, बरेली, सीतापुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, अमेठी, सोनभद्र, सुल्तानपुर। इन जिलों की जो है ये दिया गया है कि इन जिलों में आपको मार्च में हर हाल में ट्रांजैक्शन करना है। तो आप अब ये पक्का मानिए मशीनें लगभग आ चुकी हैं और बस इनका प्रोसेस शुरू होने वाला है। बाद में इनमें कई चीजें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वही है कि बाट माप कार्यालय जो भी है वो वहां पर रहेगा, किसी को पैसा नहीं देना है, ना तो मशीनों का पैसा देना है। ये सारी चीजें 2-3 दिन में प्रशिक्षण भी पूर्ण होना है। तो प्रशिक्षण तो आपका होगा ही होगा। बाकी हम लोग जो इंजीनियर लोग हैं वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके प्रशिक्षण के लिए तैयार रहते हैं, आपकी सपोर्ट भी करते हैं। जो कंपनियों के जो इंजीनियर है वो आपको सिखाएंगे और लगभग आप सब सीखे हुए हैं, कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं आना है।
अंतर सिर्फ इतना आना है कि आपका जो कांटा है, ई कांटा है, वो आपका जुड़ जाएगा। अभी वो किससे जुड़ेगा, जहां तक मैंने सुना है वो ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट होगा। देखना क्लियर नहीं है, जैसे ही मशीन आएगी वो तुरंत वीडियो भेजूंगा कि जी ये मशीन है, ये कांटा है, कैसे जुड़ेगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी फिलहाल में मेरे पास नहीं आया है और शुरू भी नहीं हुआ। जैसे शुरू होगा हम बताते हैं। और मेरा जिला भी पहली वाली श्रेणी में नहीं है, जो फर्स्ट होंगे उसमें मेरा जिला भी नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कोशिश करेंगे हम उससे पहले आपको दिखाएं। तो अब जैसे ही 20 किलो देना है, तो 20 किलो जब आप करेंगे तभी आपका यहाँ पे पास होगा, आपका कार्ड पास होगा, जमा होगा, तब आप दूसरा करेंगे। तो ये एक समस्या नहीं कह सकते, ये तो आपका कर्म है, कर्तव्य है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी टेंशन तो बढ़ जाएगी, कितना है उसमें, कितना टॉलरेंस दिया होगा कि 1 ग्राम ज्यादा हो गया तो लेगा कि नहीं, 1 ग्राम कम हुआ तो लेगा कि नहीं। समस्याएं सब सीखने को मिलेगा, हम भी आपके साथ ही सीखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे भी, सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। तो अगला वीडियो जैसे ही होगा, अब क्या आता है आगे आदेश में, इस महीने क्या होना है, जनवरी में क्या बटना है, वो जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।